नमस्कार दोस्तों, अनल्टा क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज एक ब्रेक के बाद फिर से संडे क्यूज लेके आए हैं। संडे ने, आज सैटरडे क्यूज है ना। चलिए, तो आज बहुत सारा चेंजेस है, जैसे कि ऑपरेटर और फेसबुक लाइव करने वाली दो नई बच्ची, एक तनु और एक दिव्या। चलिए, तो आज हमारे बीच दो कप्तान, एक भोला और एक राहुल। अच्छा, भोला का असली नाम अभिषेक रंजन है, जो सबको नहीं पता होगा, बता दिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आइए टॉस करने के लिए दोनों कप्तान। अभी पैसा हम अपने पॉकेट में रखे हैं। अभी पैसा दिया गया है, किसके किसके कौन दिया है? स्वाति। चल उड़ाना, बोलो। जा तेल आ गया। चलो, तो यहाँ पर जीता कौन? तुम जीता। हाँ, भोला जीता है। चलिए, तो पहला सवाल हम भोला से ही करेंगे और उम्मीद है सब एक दूसरे से बात करके, थोड़ा सा समय का पाबंद कम रहेगा, ठीक है। 15 सेकंड देखना कि क्विक सब लोग बात डिस्कशन कर लो जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए, ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप पास हैं, आपका आंसर इधर भी सुनाया जा सकता है, इसलिए ध्यान से केयरफुल होके। तो पहला बताना है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1985। 1985 सही जवाब। क्लैपिंग। ठीक है, तो बताना है आप लोग को कि बताइए क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? नहीं, 1997। एक बार क्या? राहुल जी, हम लास्ट बार आपसे पूछेंगे, कोई आप ही का क्लिक करेंगे। अभी ध्यान देना, अगर अभी गलत हो गया तो हम ले लेंगे इस बार। 1997 सही जवाब। वाह, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को कि मिस वर्ल्ड, पहला मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फाड़िया। सही जवाब, बहुत अच्छा। ठीक है, तो बताना है तुम लोग को विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है? विक्रम और कल्पना माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रोप्रोसेसर सही जवाब, बहुत अच्छा। क्लैपिंग। ठीक है, बताना है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? दीपा मलिक। कौन? दीपा मलिक। बहुत सही जवाब। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है लकड़ी का सैटेलाइट का क्या नाम है और किसने भेजा? लिंगोसाइट और जापान। जो बोलिए। लिंगोसाइट और जापान ने भेजा था। हाँ, सही जवाब। चलिए, तो बताना है रियो डी जेनेरियो, पता है ना? रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था, पता है तुमको? कब हुआ था और किसके लिए हुआ था? जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। एक सेकंड, टाइमर चलते रहना चाहिए। 2009। डन कर दिया जाए, बता। बोलो, श्योर है? नहीं कब मनाया जाएगा? पास। चलिए, पास हो गया है। तो आप लोग को बताना है। हाँ, चलिए बताइए। तारीख नहीं, इंग्लिश में डेट। तारीख ही है। नहीं, 1992 में हुआ था। 1999 डन कर दें? डन कर दिए। हाँ। 1992 सही जवाब। ये सही है, इसका पास था। हाँ, बहुत अच्छा, समझदार तो है ये। चलो, अब तुम लोग सही सवाल है, बताना है लीवर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। गलत नेगेटिव दीजिए थोड़ा सा। राहुल जी भी गलत बोल दिए, 18 अप्रैल भी बोल दिए। चलो, अब आप लोग से है सवाल नेगेटिव। आराम से इसलिए बोले, रिलैक्स होके आराम से डिस्कशन। तुम्हारे 15 सेकंड होता है, 15 सेकंड बहुत होता है। चलिए, अब बताओ लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बोला सिक्किम। सिक्किम सही जवाब, बहुत अच्छा। ठीक है, तो बताना है साबरमती से दांडी यात्रा हुआ था ना, तो बताना है कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ? 22 मार्च को स्टार्ट हुआ था। बोलना किसको, तुम लोग डिस्कशन। 22 मार्च से 5 अप्रैल तक, 6 अप्रैल तक चला था। 22 मार्च 6 अप्रैल। हाँ, बोल तो रही है।
फिर 6 अप्रैल से 240। डन कर दिया है? डन कर दिया? 22 मार्च से 6 अप्रैल Done. तक 1930 सभी ने बदला। गलत जवाब, नेगेटिव, गिव नेगेटिव। हम बता देते हैं इसका आंसर, गलत है चूंकि बता देते हैं। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, ध्यान, 22 नहीं था। चलिए अब आप लोगों को बताना है स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत कब हुआ था? 16 जनवरी 2016। 16 जनवरी 2016। वाह, सही जवाब, बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो आप लोग को बताना है कि किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला था? किसका है सवाल है? बारदोली सत्याग्रह। और किसने दिया था? मैंने ठीक है, सही जवाब, बहुत अच्छा। ठीक है, तो बताना है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? दूसरा में। द्वितीय, सही जवाब, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था और किसने किया? में और डन कर देंगे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कब हुआ था? 1923 में। हाँ, सही जवाब, बहुत अच्छा। तो आप लोग को बताना है चौरा चौरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922, सही जवाब, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि सदाबहार पर्णपाती वन, सदाबहार पर्णपाती वन जो होता है वहां पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? नहीं, लेफ्ट राइट बोले भी बोल दे, डन करवा दें, कर देंगे डन। हाँ कप्तान साहब, हाँ 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 लेफ्ट राइट वही। सही जवाब। उसको संदेह ना किया करो, कभी कभी गलती भी कर देगी। चलिए, तो आप लोग को बताना है कि ICAR के द्वारा बताना कितने प्रकार की मिट्टी बताया गया और कौन कौन सा? 8 लाल काली मड़ुआस नहीं डाइट बोलता है जलोढ़, लाल काली लेट्रॉइड, फिर मड़ुआस्थलीय, पर्वतीय और दलदली मिट्टी और लवणीय मिट्टी। हाँ, सही जवाब। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो बताना है कि चरनोजेम एक मिट्टी का नाम है, बताओ किसका नाम? काली मिट्टी। काली मिट्टी। काली मिट्टी। तो बताना है किस क्षेत्र में पाया जाता है? एक राज्य। हाँ, महाराष्ट्र। सही जवाब, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है भोला, भोला तुम्हारा अंतिम है, बताए व्यंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है? तो तुमको नहीं, मतलब तुम सब से भी पूछ सकती है। व्यंजक चूर्ण बुझे हुए चूने पर 40 मतलब क्लोरीन गैस में आराम से रिएक्शन करो। क्लोरीन गैस को 40 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो व्यंजक चूर्ण CaO ठीक है, नहीं Cl2। ठीक है, सही जवाब, बहुत अच्छा। ठीक है, सही बोली कि CaOCl2। ठीक है, बहुत अच्छा। 40 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट किसका है? तुम लोग करना है। बताना है कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ? बिना पूछ ले बोल देती है, गड़बड़ा जाएगा ऐसे करके। वार्निंग है, आने दो हमको। हाँ, सही हम बोले CHCl3। सही CHCl3 सही जवाब। ठीक है, बताओ। थोड़ा सा एक्साइटमेंट अंदर रखो रे, वहां आने से पहले बता देती है तुम लोग। बताओ, हमको फील होने लगता है हम कितना आसान सवाल पूछती है। चलिए, तो बताना है भोला कि मेथिल ऑरेंज में अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, क्षार डालेंगे तो क्या होगा? लाल पीला, अम्ल में लाल, भस्म में पीला। सही जवाब, बहुत अच्छा। क्लैपिंग नहीं रुकना चाहिए। बताना है तुम लोग को कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिकम, सही जवाब। ठीक है, एकदम ऐसे ही एकदम आते रहो। तो बताओ लाफिंग गैस का बोलो क्या फॉर्मूला होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। सही जवाब, बहुत अच्छा।
ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है कि सब बिहार विधानसभा में कितने सीटें मैक्सिमम हो सकती है और कितना है अभी? मैक्सिमम 60 और मिनिमम नहीं, मिनिमम 60 है या मैक्सिमम 500 है और बिहार में 243। सही जवाब, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट किससे? आप लोग से ना है। तो बताना है आप लोग को सिरका का पीएच मान। सिरका का 4 सही जवाब, सही जवाब। क्लैपिंग। इसमें गलत लिखा हुआ है इसलिए वो बोल रही होगी, वही याद की है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोग को ब्लड में ब्लड का नहीं, आसान हो जाएगा, तुम लोग बता देंगे आसान। थोड़ा सा अच्छा पूछना है ना। तो बताना है फ्रंट कांच होता है ना वो। हाँ 1.67 क्या बोला? सही कर दें? सही जवाब। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए तो बताना है आप लोग को वो वाला बुक नहीं लाइए कॉपी। चलिए बताना है खो खो वर्ल्ड कप हुआ था ना, खो खो वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसका जो हाँ इसी खो खो वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर कौन था? सलमान खान। सही जवाब। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताना है तुम लोग को कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले बिहार के कौन बोलेगी? डन कर बताएं। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज। बस सही जवाब। ठीक है, तो बताना है तुम लोग को कि झारखंड से सटे हुए बताना है तुम लोग को। बोलेगा, बोलो। कौन बोलेगी? बोलो, तुम बोलेगी। अच्छा बोलना तो थोड़ा सा स्पेस दे दो। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। वाह शाबाश, ऐसा होना चाहिए कि हम बोलेंगे। गुड, बहुत अच्छा, यही हम देखना चाहते तुम लोग से। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि चिकनी मिट्टी बिहार में कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में। मुंगेर, और कहीं पाया जाता है मुंगेर एक तो बोल दिए ना। चलो सही जवाब, मुंगेर और भागलपुर, ध्यान देना, मुंगेर और भागलपुर। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि क्वार्टजाइट जहाँ जो भवन निर्माण में उपयोग होता है, बताइए कहाँ पाया जाता है बिहार में? हाजीपुर वैशाली। हाजीपुर वैशाली, गलत जवाब, नेगेटिव। आप लोग बोलिएगा क्वार्टजाइट कहाँ पे? गलत नहीं पता है तुम? पास। चलो तो वही सवाल था, क्या पूछ नहीं सकते हैं? ठीक हो गया यार, अब कुछ यार पूछे से होता है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बताना है तुम लोग को प्लाईवुड कहाँ पाया जाता है? अच्छा उसका आंसर जो है मुंगेर था, क्वार्टजाइट। बोला उधर का नहीं, उधर पास पास हो गया। क्या पूछे? प्लाईवुड, हाजीपुर। सही जवाब। क्लैपिंग करो पहले, सही जवाब। अरे पास नहीं था, गलत किया ना, गलत किया था ना, तो जब ये गलत किया था तुम्हारे तरफ वही सवाल पूछ दिए, फिर अब इसके सवाल तरफ आ गया, ये सही जवाब दे दिया। एक नंबर दी इसको, हाँ दे दो। नेक्स्ट, पेशेंस रखिए, गलत नहीं होगा आपके साथ। यू ऑल आर माई फेवरेट। किसी का नहीं कर रहा है पक्ष। चलो आ जाओ, बताना है तुमको कि जम्मू कश्मीर में
4 गो नेशनल पार्क है। कौन बोलेंगे? आप राहुल डिसाइड करो, ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आए? नहीं कोई। दाचीग्राम, हेमिस, किश्तवाड़ और सलीम अली। वाह सही जवाब। आज लग रहा है ठीक है, इसी बोलना है। बताना है महाराष्ट्र में, इधर बोला किसी को बोलना है महाराष्ट्र। हाँ चलो बोलो। और ये मेल घाटी हो गया, पेच हो गया, टडोवा हो गया, और ये बोरीवली हो गया, और एक और संजय हो गया, और एक और था ना, हाँ एक ये क्या बोलते हैं, हाँ गूगामल। हाँ सही जवाब, बहुत अच्छा। ठीक है, बताना है तुम लोग को केरल में कौन कौन सा नहीं, इन्हें पूछेंगे, एक बार पूछ लिए थे। चलो बताना है तुम लोग को उज्बेकिस्तान का राजधानी का क्या है और उसका मुद्रा क्या है। कप्तान सा है वैसे नहीं। उज्बेकिस्तान कहाँ? ताशकंद और सोम। डन कर दिया राहुल। डन। ठीक है सही जवाब। तो बताना है तुम लोग को, बोला कजाकिस्तान का। कजाकिस्तान है, बोले अरे उधर लड़का बोला वाह। हाँ अस्वागात मनत, अस्ताना टेंगे। हाँ क्या बोलो बोलो बोलो। अस्ताना टेंगे। टेंगे, वाह सही जवाब। अस्ताना टेंगे टेंगे क्या। चलिए बहुत अच्छा, आराम से रिलैक्स होकर बोलना है, कोई बड़ा बात नहीं। आप एक बोल पे हम बोलेंगे और हम जानते हैं तुम लोग पर ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए आइए, खाएगी हमरे पर जाती नहीं। आइए आइए चलिए। तो बताना है विटामिन B7, बताना है क्या नाम है उसका, सर प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं कमी से। उसका बायोटीन नाम है, और लकवा मारता है, और फिर मतलब बदन और फिर बाल बल झड़ जाता है। सही जवाब, बहुत अच्छा। ठीक है बहुत अच्छा। चलिए तो बताना है आप लोग को वाटर पोलो में कितना खिलाड़ी होता है। 7। 7। सही एकदम सही है, सही है, सही है। चलो तुम लोग बताओ नेट बॉल में कितना खिलाड़ी है? 7। सही जवाब। ठीक है, तो बताना है तुम लोग को 8 डिग्री समांतर रेखा किसके किसके बीच। 8 गलत लिख लिया, 48 डिग्री समांतर रेखा बताओ। 48 भी क्या 38 होता है, 38 डिग्री होगा, गलती लिख ले। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। हाँ सही जवाब, बहुत अच्छा। गलत लिख ले, ध्यान दो इसको। 8 लिख ले। चलो बताना है तुम लोग को सोने की बीमारी पहला बात कहाँ होता है और इसका क्या है, वाहक कौन है। प्रोटोजोआ और फिर टिप्नोसोमा परजीवी है, परजीवी इसको हार्म करता है। ये मस्तिष्क को। सही जवाब, बहुत अच्छा। ठीक है नेक्स्ट, अब बताना है आप लोग को, बताना है राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था। आयोग बोलो बोलो। हाँ 56 कर दीजिए। सही जवाब। ठीक ठीक, बच गई। बताना है नगर निगम का हेड कौन होता है। चेयरमैन बोर्ड। चेयरमैन, गलत जवाब। नगर निगम का हेड मेयर होता है, गलत जवाब। नेगेटिव। ओह सो सैड। चलिए नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, बोलो बताना तुम लोगों को संगमरमर का सूत्र क्या होता है। CaCO3। सही जवाब, बहुत अच्छा। ठीक है बहुत अच्छा।
तो बताना है एक मोल बराबर कितना अणु होता है? एक मोल बराबर तो अपने अपने बोले घमा है। 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु। सही जवाब। 40 सवाल होगा तो खत्म करना है, तुम लोग काउंट करो। चलिए नेक्स्ट बताना है भोला, सोल का एग्जाम्पल क्या होता है? सोल, हाँ स्याही, रंग। हाँ, इनो। इनो। सही जवाब, बहुत अच्छा। तो आप लोग को बताना है, आप लोग को बताना है क्या पूछना था, भूल जाते हैं कभी। तो तुम लोग को बताना है कि तारपीन के तेल का अपवर्तनांक क्या होगा? 1.47 निगेटिव, निगेटिव माइनस कीजिए, अंतर है। 1.47 का जो होता है ग्लिसरीन का होता है। चलिए लेकिन एक और बात बताएं, सही दो इसको। रीजन क्या है ना कि एनसीईआरटी में जो है, बताते 1.47 भी दिया है, हम भी लिखाए हैं एनसीईआरटी। सही जवाब। आइए बच्चा लोग को जो भी हम याद करवाए एनसीईआरटी को देखते हुए, तो वहां वो 1.47 ही दिया हुआ था, शायद लिखवाए थे ना। चलिए हमको आ गया क्लिक, क्योंकि अगर बच्चा बोल रहा है मतलब वो पढ़िए, एनसीईआरटी फॉलो करवाते हैं। चलिए आइए, तो बताना है पोलियो किससे होता है और कहाँ उसको प्रभावित करता है? जइया गई इधर। चलिए पोलियो क्या है? वह वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है? वायरस। हैं? हाँ संपूर्ण वायरस शरीर है ना? नहीं, संपूर्ण शरीर नहीं, वो ना गला, ये गला रीड है। हाँ तो ठीक है, सही जवाब। ठीक है, सही जवाब। ताली में बज रहा है भैया, हाँ एकदम एनर्जी। अब तुम लोगों को मौका देते हैं थोड़ा सा। देखो बताना है सोसाइटी, कने गया? अरे पीछे आते हैं। सोसाइटी, सोसाइटी, सोसाइटी का स्पेलिंग बताना है। CI निगेटिव, माइनस करो, माइनस दो इसको। बदल देते हैं क्वेश्चन। हाँ बताओ, छत्तीसगढ़ का राजधानी क्या है? भैया हमको देवे नहीं किए, हाँ, नहीं याद है, हमको देवे नहीं तुम भी किए। बोल सकता है। रायपुर। रायपुर, सही जवाब। बच गया तुम, बच गया तुम, समझी? नहीं तो इसी ताल देख लो कैसे देख रही है। पूरा आगे आ जाती, छोड़ दिए उसको। ऐसे तो उसका नहीं था, उसको बोलने का नहीं था, वो 10th में है, गलत बात। लेकिन फिर भी चलो मौका दिया है तुमको। चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोग को सराउंडिंग। आ रही हूँ कनवाली पहले। अरे SURROUNDING सराउंडिंग, सराउंडिंग में आसपास। सही जवाब, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताना है तुम लोग को, एक और पूछते हैं, एक और पूछते हैं। पॉलिसी, पॉलिसी बोलना है। चलो बताओ, अभी थोड़ा मौका नहीं मिलते। पॉलिसी दोनों में से कोई बोलेगा? POLICY पॉलिसी, पॉलिसी मतलब नीति। हाँ सही जवाब, ठीक है, सही जवाब, बहुत अच्छा। तो बचा दिया। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, तुमको बताना है डिसिप्लिन। आ रहे बड़ी इधर उधर जाना पड़ता है, बोलो। डिसिप्लिन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन, अनुशासन। हाँ सही जवाब, बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छा। क्या DI बोला था ना, की बोला?
रिलैक्स 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 हाँ अरे कीप साइलेंट इंग्लिश में बोले यू आर वॉच्ड बाय मिलियंस मिलियंस नहीं तो हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में तो जरूर होगी थोड़ा सा ध्यान दो इस पर चलो तो बता देते हैं यही सवाल फिर से रिपीट कर देते हैं करेंसी बताओ करेंसी का स्पेलिंग आराम से CURENCY करेंसी CUERNCY करेंसी गलत जवाब माइनस माइनस कर दो माइनस कर दो ठीक है चलिए चलिए कोई बात नहीं रिलैक्स रहो चलिए तुम लोग बोलेगा रे हाँ बोलो करेंसी में मुद्रा हाँ ठीक है सही जवाब नंबर नहीं देना है अरे नंबर नहीं देना है हम ऐसे ही पूछे थे चलिए नेक्स्ट आइए अब तुम ही से सवाल होगा तुम लोग से होगा तो बताना है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन किस अधिनियम के तहत आया था भारत शासन अधिनियम जो आता है निर्वाचन 1892 अप्रत्यक्ष नहीं पता है तो पास कर 1919 पास पता है नहीं पता है पास हो गया पास है पास आप लोग बताइए मोनी कुछ बोले नहीं पास तंजिला सही बोल रही थी 1892 पहली बार वो सही बोली थी उसके बाद फिर गलत कर दी चलिए सही जवाब नहीं मतलब पास दोनों पास था ना तो बताया रफी अहमद किदवई को स्वतंत्र भारत के बाद कौन सा मंत्रिमंडल मिला था क्या बोले क्वेश्चन रफी किदवई क्या मिला था मतलब जैसे होता है विभाग मिला था कि श्रम विभाग मिला था जगजीवन की संचार सही जवाब बहुत अच्छा कितना सवाल हो गया कितना काउंट कर लो एक नंबर ऐसे ही नॉर्मली एक नंबर देता चलो बताना है बोला हाँ तुम लोग को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम में आया था 1935 डन ठीक है सही जवाब वाह राहुल वाह सारा शाबाश बताना है तुम लोग को मिजोरम का स्थापना कब हुआ था जय युद्ध तुम काउंट करके बताओ ये 20 फरवरी 1987 को 20 फरवरी 1987 सही जवाब बहुत अच्छा कितने के सवाल हो गए 29 चलो अब दो 55 सवाल 29 सवाल हो जाएगा 35 करके डन कर देंगे ठीक है तो बताना है तुम लोग को भाग 17 में किसकी चर्चा है राजभाषा डन कर दो डन है सही जवाब ठीक है तो बताना है तो बताओ बोला तुम लोग जैन का द्वितीय बौद्ध जैन संगति कहाँ हुआ था तुम लोग सोचो मिल जाए मतलब बताना वाला होगा तो बुला लेना आ गया एकदम क्लियर है आंसर एकदम है गुजरात हाँ कौन था उसका अध्यक्ष आप खाली पूछे कहाँ हुआ था गुजरात ऑप्शन गलत नहीं करेंगे लेकिन ऑप्शन देते ऑप्शन नहीं आता नहीं छोड़िए नहीं आता गलत सवाल भी पूछ दिया अच्छे पूछ लेते हैं सही जवाब वल्लभी गुजरात है ना तो तुम लोग बताओ कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था कौन सा देश था और कौन शासनकाल था
तृतीय काला, हाँ पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक ये था मतलब शासक था, और ये मोगलीपुत्र कनिष्क। अरे मोगलीपुत्र इसका अध्यक्ष था। सही जवाब। ठीक है, सही जवाब। ठीक, सही जवाब, सही जवाब। चलो तो बताना है, बोला फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? 1939 सुभाष चंद्र बोस। अरे बोले नहीं, यहाँ पर सुनते हैं सर। 1939 सुभाष चंद्र बोस। हाँ, सही जवाब, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है, जब बरेली से कौन नेतृत्व किया था और किसने दबाया 1857 क्रांति? खान बहादुर था और दबाया हेडसन। सही है। तुम ही लोग बोल लो सही है, सही जवाब। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ पढ़ाने नहीं रहे, हमको लगा समझते हैं बता रहे हैं। हाँ, इधर से ना है, तुम लोग से ना। तो बताओ, बोला तुम लोग कि सबसे ज्यादा है ना एनर्जी हमको क्या देता है खाना खाते हैं तो? फैट। फैट, सही जवाब। फैट सही, सबसे ज्यादा जवाब देता है। तो बताना है तुम लोग को कि तक हमको देखिए, मुझे पूछना है, बताओ कि वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। पेशेंस रख के, है ना, अभी गलती मार दूंगी। ठीक है, सही जवाब। तो बताना है कि हो गए कितने कैसे सवाल तुम लोग से ना। तो बताओ, तुम लोग बोला कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सही जवाब। सेल बोलती तो गलत कर देते, सेल में बहुत सारा चीज होता है ना। चलिए नेक्स्ट बताना है कि आप लोग को कि डायफ्राम सुनिए, डायफ्राम या डायफ्राम, उसका काम क्या होता है? जब श्वसन मतलब सांस लेते हैं ना, तो वो ऊपर नीचे होता है, मतलब फेफड़ा के नीचे होता है, और फिर उसको पंप करें तो फेफड़ा मतलब ऊपर नीचे होता है, मतलब यही तो होता है। और कोई बता सकती है इसको? नीचे जाता है, सांस लेते हैं तो ऊपर जाता है। और मतलब वो जो है ना फेफड़ा को और जो नीचे का पार्ट है ना डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग करके ये रखता है, और उसके टूट मतलब वो उसके टूट जाने पर इंसान का जान भी जा सकता है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। एनीबॉडी को बोलो। अगर हम सांस लेते हैं ना, डायफ्राम मतलब कि ना सांस लेने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर सांस ले तो डायफ्राम नीचे हो जाता है, अगर सांस को मतलब बाहर करता है तो ऊपर हो जाता है। और वो ना मतलब प्रेग्नेंट महिला होती है ना, उसमें डायफ्राम काम नहीं करता है, वो पसली से सांस लेती है। बोल दो दी दोनों दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन हाँ दोनों सही है, लेकिन मैंने उसका था कि फेफड़ा को मदद करता है सांस को छोड़ने और ले जाने। आप ऊपर नीचे हो रहा है वो तो होगा। हम किसी को गलत बोले हम बता रहे हैं इसको सही कैसे कर सकते हैं, इसको समझो। मेन लाइन और थीम पकड़िए नहीं पा रहे हो। हाँ, पैर से चलते हैं, पैर से ऐसे चलते हैं, बोलेंगे पैर का काम क्या, पैर के बारे से नीचे होता है, ऐसे ऊपर होता है, ऐसे बोलेंगे। हाँ, कि हम बोलेंगे पैर से चला जाता है, पैर हमारे पूरे स्ट्रक्चर को ठहरा के रखने में मदद करता है। ये एग्जैक्ट बात हुआ उसका, समझो चीजों को। ठीक है, पढ़ती है थोड़ा सा, पढ़े ला लीजिए जवाब। दोनों सही है, तब क्या बोलोगे, एक नंबर दे दो, दोनों को दे दो, इससे अच्छा नहीं दो। चलिए तो आप लोग को फिर से नेक्स्ट अब बताना है आप लोग को किससे। हाँ फिर से करती हूँ, तुम ही से ना हो, तुम ही से होगा। तो बताना है तुम लोग को कि आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? हर्ज फॉर्मूला के साथ। आवृत्ति, अच्छा V बराबर n लैम्डा। हाँ, वो तो आवृत्ति का हर्ज तो फॉर्मूला बताना। टाइम हो गया, नहीं क्या आती है टाइम। चलो तुम लोग बताओ क्या हुआ, पास
फॉर्मूला पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी तरंग है पुण्य कुछ ही था तरंग याद है? तुम्ही पास बोलो ना पास। कल ही डिस्कशन में बता रहे थे n बराबर 1/t बताए थे। चलिए नेक्स्ट, दोनों से पास था, फिर पास हो गया दोनों से। हाँ तुम लोग का आएगा आज, क्वेश्चन तो आएगा इसका। तो तुम लोग को बताना है कि तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? वेवलेंथ। दो स्ट्रिंग या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसको किससे से सूचित किया जाता है? लैम्डा से। ऐसा है मात्र इसका तरंग दैर्घ्य का चलो सही जवाब दे दो, ताली बजा दो। लेकिन अगर थोड़ा सा सोचता ना बोला तो चूंकि लंबाई बोल रहा है तो उसका ऐसा मतलब क्या होगा? मीटर। थोड़ा सा तुझे बोला दो स्ट्रिंग बोल तो बीच की दूरी, और दूरी का ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर। थोड़ा सा दिमाग लगाना था। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट बताना है आप लोग को। हंसती है रे। चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि मानव ये पैर के हड्डी होता है 10-20 गो हड्डी हो गए, 20 गो हो गए, कितना हो गए? 30 गो। तो बताओ कौन कौन सा हड्डी होता है? नाम बताना है किसी को। हाँ कौन बताइए? चलो बता दो। कैल्विक एक होता है, पेल्विक एक। अरे रुको, चुप, तुम बोल क्या रही है? सिर्फ पैर का बोल नाम बता। फीमर, पटेला, टिबिया, एस्कुबुला और फिर हो जाएगा मेटाटार्सल। तो उसका टार्सल। गलत जवाब आप बोलिए। बोलो। फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैन। ठीक है, नंबरिंग बोलो। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1 और फेबुला भी 1, टार्सल 7 और मेटाटार्सल 5 और फ्लैन 4। बहुत जवाब। दिस इज कॉल्ड क्लियरिटी। अब एगो कोई बोला है, एगो कुछ और बोल देती है, एगो पहला बोल रहे हैं, बाकी 4 गो हाथा बोल रहे हैं, इसी से होगा। नेक्स्ट आप बोलना है किससे? अब तुम्ही लोग से ना, पासे से। ये गलत की थी, ठीक है फिर से सवाल तुम्ही से। तो तुम लोग को बताना है कि शरीर ब्लड जो होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ठीक है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? और ब्लड जो होता है फेफड़ा हार्ट के कौन से चैम्बर में सबसे पहले इन करता है? सबसे पहले बनता कहाँ है और उसको ब्लड बनता है या शुद्ध होता है, क्या बोल रहा है? हाँ, एल्वेली में तो शुद्ध टाइम ले सकती है। टाइम ब्लड कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है। हाँ अस्थि मज्जा में अस्थि मज्जा बनता है। बोलेगी चलो। हेमोग्लोबिन में बनता है और राइट एट्रियम में पहले बनता है। मैं क्या बताया, मतलब समझ नहीं पा रही। ये वो कोई बोलो नहीं, हमको हम एक सिंपल सा सवाल पूछे, सुनिए सिंपल सा सवाल सुनिए। ब्लड कहाँ फॉर्मेशन होता है और कहाँ सबसे पहले इंटर करता है? बोन मैरो। 1 घंटा हो गया, अब रहने दो, तुम लोग बोलो। छोड़ो, हो गया समय समाप्त। आप लोग बोलिए। मेरा बच्चे में यकृत में होता है और बड़े में बोन मैरो में होता है और सबसे पहले एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में। सही जवाब, बहुत अच्छा। ऐसे बोला जाता है। अब आप लोग कंफ्यूजन है। नेक्स्ट टाइम ले सकते, मतलब 1 घंटा ले। 35 क्वेश्चन हो गया, दोनों हो गया। इधर एक प्लस, एक और सवाल होगा। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, बताना है कि पायरिया किसको प्रभावित करता है और कहाँ प्रभावित करता है? पायरिया किसको, मतलब पायरिया बीमारी किससे होता है? किससे होता है? कहाँ प्रभावित करता है? प्रोटोजोआ। और क्या बोल रही थी? हाँ धन्यवाद, जिंजीवालिस। ठीक है, सही जवाब, बहुत अच्छा। चलो तुम लोग को बताना है एक और सवाल। हो गया क्या? एक और सवाल। हाँ नहीं, उसमें बोनस भी हो जाता है बीच बीच में, समझती है। चलो नेक्स्ट बताना है आप लोग को पेचिस
पेचिस किसके कारण होता है और कौन सा बीमारी? पेचिस जो मतलब परजीवी से होता है, और फिर एंटोमेगा हिस्टोरिका कहाँ प्रभावित आंत को प्रभावित करता है। आँख छोटी है बड़ी आँख? ठीक है, सही जवाब, ठीक है, सही जवाब। ठीक है, तो आज का थोड़ा सा विनर घोषित करते हैं। अच्छा, ऊप चालू है, आज विनर घोषित करते हैं। तो चाहिए, आइए, चलो, अगर होगा तो हम फिर से कर देंगे। तब तक सवाल पूछ लेते, थोड़ा सा वीडियो बन रहा है, तब तक के सवाल। नेक्स्ट बताना है राहुल, क्या नाम है तुम? तो मतलब प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश इधर प्रकाश एक बिंदु से आता है, टकरा के जब चला जाता है तो उसको प्रकाश परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन बोले, अपवर्तन अपवर्तन नहीं पता। तो एनीबॉडी इसमें बताएगी अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन? रिफ्रैक्शन। हाँ, प्रकाश का अपवर्तन आपतन आपतन एस एस साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाला दोनों बोल रहा है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, सही जवाब, बहुत अच्छा। तुम लोग बताओ, एक मिनट, तुम लोग बताओ तो टिंडल प्रभाव किसको कहते हैं? तुम लोग में बताओ, पता है? एनीबॉडी? लाइट डिवीजन से जब लाइट पार्ट हो जाता है उसको बोलते हैं। तुम बताओ। पास एक वही है। हाँ, वही होता है। नहीं, वही प्रकाश जब होता है लाइट से गुजरता है, उसको दुकान है ना, उसको दिखा देता है, उसको चेंज कर देता है। ठीक बोली थी, ठीक है, सही जवाब। अब एक और सवाल थोड़ा सा बताइए, आप अपवर्तनांक किसको कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से अपने पथ से विचलित होकर दूसरे माध्यम में चला जाता है तो उसको अपवर्तनांक बोलते हैं। प्रकाश हाँ, जैसे सभी माध्यम। गलत जवाब, अपवर्तनांक बोल रहे हैं ना कि अपवर्तन बोले। हाँ, तुम बोलेगी, हाँ बता सकती है, चलो बता। शायद शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश। हाँ, बहुत अच्छा, शाबाश लिखिता। चलिए नेक्स्ट, एक और सवाल, उसके बाद विनर घोषित करेंगे। हाँ, चलिए नेक्स्ट बताना है। बताओ तो, बच्चा लोग से है, तुम लोग क्या बताएंगे? बताओ, इधर बउआ, इधर बताना है तुम लोग को कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने का वजह क्या था? हम बोले, हाँ, और ध्यान से। कारण था कि चित्ररंजन दास नहीं, रुक जाओ। दो लोग थे जिनको ना जेल में डाल दिया गया था। हम 1 मिनट में नाम याद करते हैं बस। नहीं 2 मिनट बस, तुम नाम याद कर लीजिए। नहीं तो शौकत अली मोहम्मद नहीं था। तुम लोग बोलेगी? नहीं बोलेगी, चलो बस चलो बोलेगी तू। एक जलियांवाला बाग कांड बोली। दूसरा, जब द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ ना, तो गांधी जी डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि जो अंग्रेज था वो बोला था कि वो मतलब यहाँ पे ये इंडिपेंडेंस दे देगा, क्योंकि सेना ले गया था इंडिया का, लेकिन वो नहीं किया। तो गांधी जी उसके विरोध में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए कि अब हम इस पर नहीं, ब्रिटिश का समर्थन। एक और था जो कि एक और तो जो था, एक और लीडर था शौकत अली हत्याकांड था ना, उसमें क्या हुआ था कि एक हंसराज करके कोई पंजाब के नेता थे, वो ना उसका मतलब विरोध कर रहे थे एक उसमें सभा में, उनका मतलब हत्या कर दिया गया था। ये भी गांधी जी को बहुत प्रभाव किया था, इसलिए भी वो सहयोग आंदोलन। और एक और था, उसमें तुम बताइए, बताओ थोड़ा सा। किस लोग को जेल में डाल दिया था। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? और फिर हाँ, और फिर और भी कुछ हुआ था जो कि अभी तक कोई नहीं बताई है। सपोर्ट, और एगो जो तुर्की के जो सम्राट थे, हाँ हाँ हुआ था इसी, हाँ चलिए, इसी में उसको हिम्मत मिला था गांधी जी को। चलिए, तो आज का विनर इस प्रकार है, थोड़ा सा इधर भी नजर डालिए। आज का विनर भोला ग्रुप, लगभग डोमिनेंस
करते हुए 7 पॉइंट से हराया है, इसलिए भोला के लिए क्लिपिंग। और थोड़ा सा भोला उसको पकड़िए और उसका भी थोड़ा तारीफ कर दें। और यहाँ पर जो हाँ, ये अभी थोड़ी देर के लिए ऑपरेटर अभी बने हुए थे, ये भी अच्छा है, हम योगदान इसके लिए क्लिपिंग कर दो। इसके बाद तुम लोग खुद के लिए भी क्लिपिंग कर लो कि अच्छा लगे। लेकिन हारने का एक रीजन हम बता देते हैं कि यूनिटी थोड़ा सा कम था, नहीं ना? हाँ हाँ हाँ, सब लोग ज्यादा, इसमें क्या था, एकजुटता दिखा। और यहाँ पर देखो बोलते हैं ना कि एकजुटता ही सब कुछ कराता है। भारत का आजाद होने के लिए की देख रही है, अभी जस्ट बताई कि मुस्लिम लीग का भी सपोर्ट जरूरी था, सिख का भी जरूरी सपोर्ट था, है ना, और SC ST का भी जरूरी था, है ना, तब भारत आजाद हुआ। इसलिए जीतना भी है तो सबका सपोर्ट चाहिए। एक जवाब तंजिला दे रही है, एक जवाब तू दे रही है, नहीं गलत है, नहीं वो सही है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, इसी तरह से एनर्जेटिक हो गया। हमको बहुत अच्छा लगता है जब कोई पर्सनली आगे बोलता है, हम बोलेंगे और हम बोलेंगे, गलत भी होगा तब भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हिम्मत तो किया बोलने का। दूसरा बात ये तो हो गया। दूसरा बात ये भी समझिए कि अगर कोई बोल रहा है, गलत हो सही हो हार हो जीत हो, सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा, शायद हो सकता है गलती करते हो, सही बोलते हुए सही जानते हुए भी गलती करते। जैसा कि अभी हमने देखा कि वो लड़का शायद सही बोला होगा या फिर शायद गलत भी बोल दिया होगा, लेकिन आप लोग प्रेशर के कारण फिर बेचारा गड़बड़ा गया। हमको पता है जब वो इतना कॉन्फिडेंस से बोला था, यानी कि उसको पता होगा जरूर, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल दिए। और बहुत सारा हम जानते हैं कि ये जो गैप है, ऐसा नहीं कि तुम लोग को पता नहीं होगा, ये प्रेशर के कारण गड़बड़ा जाता है। जानते सब हैं हम लोग, सपोर्ट हम एक दूसरे से नहीं करते हैं, है ना। आप दोनों टीम मैच कर दिए, हाँ। तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और एक बार और जोरदार क्लिपिंग एक दूसरे के लिए। एक और बात बता दें, आज मेरे फेसबुक लाइव में जो है दिव्या कुमारी थी, हाँ ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।